हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का 12 आर्ट्स का हिस्ट्री का 2024 के लिए 8 मार्क्स का सजेशन बताने जा रहा हूं कि 8 मार्क्स में आपको क्या क्वेश्चंस आएगा। 8 नंबर का 5 क्वेश्चंस आएगा। तो हिस्ट्री में आपको 1 से 4 चैप्टर के बीच में 2 क्वेश्चंस करना रहता है। हिस्ट्री में आप लोग पैटर्न समझ लीजिए, नहीं तो एग्जाम में असुविधा होगा। 1 से 4 के बीच में 2 क्वेश्चंस करना रहता है और 2 क्वेश्चन 5 से 8 चैप्टर के बीच में करना रहता है। और एक क्वेश्चंस आपका जहां से मन करे वहां से कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 के लिए जो 2024 के लिए सबसे VVI है संग्रहालय म्यूजियम। प्राचीन इतिहास लेखन में संग्रहालय का क्या योगदान है और संग्रहालय के विभिन्न प्रकार, ये 2 क्वेश्चंस म्यूजियम से है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाएं, मिथ, स्मृति कथा, मेमोरीज एवं दंत कथा, लेजेंड का इतिहास लेखन में क्या योगदान है। हिस्ट्री राइटिंग में मिथ, मेमोरी और लेजेंड्स का क्या रोल है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास लेखन की विधि, मॉडर्न मेथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। 2 कला संग्रहालय का नाम, 2 आर्ट म्यूजियम। इसके अलावा अभी तक कभी पूछा नहीं है फोल्क टेल्स, लोक कथा और ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास। ये 2 क्वेश्चंस अभी तक कभी पूछा नहीं है। जिस स्टूडेंट का मन करेगा देख सकता है। अधिक चांस है 1 और 2 और 3 में से आपको मिल जाएगा। 1 और 2 का आने का ज़्यादा चांस है। उसका चैप्टर 2 से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो पिछले 2 सालों से इससे नहीं दे रहा है। 1 साल तो सिलेबस में था ही नहीं और 2023 में भी आपको नहीं दिया है। तो पहला क्वेश्चन इससे बन है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंध। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच क्या संबंध है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद की राजनीतिक अवधारणा, पॉलिटिकल बेसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन सिद्धांत। इसका आने का 2024 में बहुत चांस है और नहीं तो ये चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। प्रजातीय प्रश्न औपनिवेशिक समाज पर इसका प्रभाव। साम्राज्यवाद से क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विस्तार के क्या कारण है। व्हाट डू मीन बाय इंपीरियलिज्म, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हिज ग्रोथ। इस चैप्टर से तो इस बार जरूरी आएगा और ये 3 नंबर और 4 नंबर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर से आपको कैंटन बंदरगाह और भारत में रेल मार्ग की स्थापना के कारण एवं उद्देश्य और उसका क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट आर द मोटिव ऑफ रेलवे एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड हिज इफेक्ट। अस्थाई बंदोबस्त भी, परमानेंट सेटलमेंट भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है। ये 3 उतना चांस नहीं है, फिर भी मैं लिखा हूँ। अनौद्योगिकरण के कारण प्रभाव और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदाय आंदोलन। चैप्टर 4 से 12वीं कक्षा में किसी न किसी बंगाली महापुरुष का जरूर ही देता है और पिछले साल तो 2023 में आपको 2 ही दे दिया था, राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने बोला था कि दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन दोनों ही आ गया था। इस साल के लिए सबसे ज़्यादा चांस है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सेकेंड नंबर पर चांस है स्वामी विवेकानंद। यदि ये दोनों पर नहीं आए तब आपको सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन आ सकता है। चीन मई, इसके बाद इस चैप्टर में चीन में 4 मई आंदोलन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ 4 मई रिवॉल्यूशंस इन चाइना और उसका इफेक्ट भी देख लेना है। उसके बाद अगला है बंगाल में नवजागरण की प्रकृति तथा इसकी सीमाएं। चौथा चैप्टर से 4 क्वेश्चन है।
अब जिस चैप्टर्स को करिए यदि पूरा कर लीजिएगा तो बोर्ड पर जो लिखा गया है इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं तो आप जो बोला जा रहा है, जैसे चैप्टर 1 से 1 2 3 बोला गया है, चैप्टर 3 से 1 2 बोला गया है, उसको कर लीजिएगा। चैप्टर 2 से 3 और 4 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां जो चैप्टर से आएगा रोलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड पर, रोलेट एक्ट जालियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देता है, तो एक क्वेश्चन से अधिक चांस है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन दे देगा। रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और लखनऊ समझौता में से एक क्वेश्चन देगा और एक आपको ये तीनों में से देगा। 1909 ईस्वी का भारत सुधार अधिनियम दे, या उसका दूसरा नाम है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ कंस्पिरेसी केस, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम। चैप्टर 5 से आपको 2 क्वेश्चन देगा, एक ही लिखना रहेगा। चैप्टर नंबर 6 से नौसेना विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 2024 में आने का बहुत चांस है। नौसेना विद्रोह का नेवल रिवॉल्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेवल रिवॉल्ट और इसका क्या इफेक्ट पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन की भूमिका। चैप्टर नंबर 7 से शीत युद्ध का कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्यूबा मिसाइल संकट, इस बार स्वेज संकट आ गया, तो इस बार 2024 में क्यूबा मिसाइल संकट आने का चांस है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोरिया युद्ध, ट्रूमैन सिद्धांत एवं मार्शल योजना, पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण का उद्देश्य। चैप्टर नंबर 8 से सार्क और 5 ईयर्स प्लान, जो पढ़ लेगा स्टूडेंट 2 क्वेश्चन में से अधिक चांस है कि आपको एक मिल जाएगा। 2023 में इससे बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम आया है। सार्क किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 3 5 ईयर्स प्लान पढ़ लीजिएगा और एक क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको चैप्टर 8 से भी मिल जाएगा। संक्षेप में एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। चैप्टर 1 से जो है संग्रहालय या म्यूजियम, और दूसरा चैप्टर से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, हॉब्सन और लेनिन का सिद्धांत। तीसरा चैप्टर से केंटन बंदरगाह और भारत में रेलवे की स्थापना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा चैप्टर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खां, चीन में 4 मई आंदोलन और बंगाल में नवजागरण। 5वां चैप्टर से आपको रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग और लखनऊ समझौता, ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1909 ईस्वी का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी इस साल के लिए चांस है। 2023 में आपको 1919 दिया था, 1909, 1935 और 1919 से तीनों में से एक देता ही आपको। चैप्टर नंबर 6 से नौसेना विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन में से अधिक चांस है कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 7 से शीत युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट और गुट निरपेक्ष आंदोलन। और चैप्टर नंबर 8 से सार्क और 5 ईयर्स प्लान्स कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना, तो आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।